नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 2025 की दूसरी खुशखबरी, उच्च की राशि में शुक्र का गोचर। जी हाँ, 2025 की पहली खुशखबरी मैं एक सप्ताह पूर्व लेकर आया था, जब मंगल अपनी नीच की राशि से 21 जनवरी को बाहर आए थे। इसी क्रम में मैं आपके सामने वर्ष 2025 की दूसरी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। 28 जनवरी से दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे 123 दिन तक 31 मई 2025 तक अपनी उच्च की राशि में ही गोचर करेंगे। ग्रहों, शुक्र वो ग्रह हैं जो हमें धन प्रदान करते हैं, जीवन में खुशियाँ लाते हैं, कंफर्ट और लग्जरी, प्रेम और आकर्षण, विवाह और दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं दैत्य गुरु शुक्र। और यही शुक्र अगर अपनी उच्च की राशि में गोचर करें तो हमारे जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, समृद्धि और संपन्नता बढ़ेगी, प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा, जीवन की नीरसता दूर होगी, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, विवाह का योग बनेगा और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन क्या मात्र शुक्र के उच्च के हो जाने से हमारे जीवन में खुशियों की, धन की, सुखों की बरसात होने लगेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा जिससे हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकें, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस गोचर के साथ दो और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहली घटना है गुरु शुक्र का परिवर्तन योग का बनना। अभी तक पिछले 9 महीनों से 1 मई 2024 से गुरु का गोचर अपनी शत्रु राशि में था, इसलिए गुरु अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब भी किन्हीं दो ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों से संबंध रखते हैं उनसे संबंधित शुभ फल प्रदान करते हैं। आप इसे यूं समझिए कि दो व्यक्ति, चाहे वो मित्र हों या शत्रु, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो क्या वो एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें डर होगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए वो एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। दूसरी घटना है मीन राहु में राहु का गोचर पहले से ही है। जब शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र राहु की युति बनेगी, दो मित्र ग्रहों की युति बनेगी। राहु ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। साथ ही जिस भाव में गोचर करेंगे उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आकर्षण, उन भावों से संबंधित चीज़ों को पाने की इच्छा कई गुना बढ़ा देते हैं और हम उन चीज़ों को पाने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें मिल भी जाएंगी। तो कर्क राशि के जातकों पर शुक्र राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में अपनी उच्च की राशि मीन राशि में हो रहा है और यहाँ पर शुक्र राहु की युति बन रही है। शुक्र चौथे भाव सुख के भाव और 11वें भाव लाभ के भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है और यहाँ पर गुरु शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए गुरु गोचर का जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो लाभ पिछले 9 महीनों से आपको नहीं मिल पा रहा था। अब जैसे ही शुक्र 28 जनवरी को नवम भाव में आए हैं, गुरु की राशि में गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बन गया। गुरु शुक्र के घर में है, शुक्र गुरु के घर में है, तो सीधी सी बात है कि जिस घर में
गोचर कर रहे हैं उस घर को मजबूत करेंगे, उस घर को हानि तो कभी नहीं पहुंचाएंगे। तो इसका सीधा सा प्रभाव ये पड़ेगा कि गुरु एकादश भाव को मजबूत करेंगे और शुक्र भाग्य भाव को मजबूत करेंगे। भाग्य और लाभ, इनकम और भाग्य, इसका परिवर्तन होगा। तो आपकी इनकम का भाव मजबूत होगा, आपके भाग्य का भाव मजबूत होगा। अब यहाँ पर पहले हम बात करेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देवगुरु बृहस्पति पर, फिर शुक्र पर। अब ये वीडियो तो मैं शुक्र पर बना रहा हूँ, तो आपका ये प्रश्न जरूर आएगा कि गुरु की चर्चा क्यों। गुरु की चर्चा इसलिए हो रही है कि शुक्र के कारण ही अब गुरु आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो अभी तक पिछले 9 महीनों से गुरु धन के कारक तो होते हैं, लेकिन आपकी इनकम में जो वृद्धि होनी चाहिए थी वो वृद्धि नहीं हो पाई। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाग्य और इनकम, भाग्य और लाभ दोनों का परिवर्तन योग होगा। तो अब आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा और भाग्य का साथ मिलने से तेजी के साथ आपके इनकम में वृद्धि होगी। एक से अधिक साधनों से आपकी आय में वृद्धि होगी। आय के साधन जो कम हो गए थे वो बढ़ेंगे। और अभी तक ये स्थिति बनी हुई थी कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे, एफर्ट तो बहुत कर रहे थे, लेकिन आपको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो अब आपको अपने परिश्रम का, अपने एफर्ट्स का लाभ भी मिलेगा। यहाँ गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि पड़ रही थी कुंडली के तीसरे भाव पर। आपकी कम्युनिकेशन पावर में जो वृद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। कर्क राशि के जातक बहुत ही इमोशनल स्वभाव के होते हैं। कर्क राशि के जातकों के अंदर चूंकि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा हमारा मन है, कर्क राशि के जातक मन से बड़े कोमल होते हैं, बड़े दयालु प्रकृति के होते हैं। किसी का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और तुरंत उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। तीसरे भाव पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। अब गुरु तो खराब फल दे ही रहे थे, राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर, गुरु और राहु दोनों की दृष्टि पड़ी। तो हो सकता है कि कर्क राशि के कुछ जातकों के साथ इमोशनल फ्रॉड हुआ हो। मतलब कहने का ये कि आपके पास कोई व्यक्ति आया हो, आपने उसके दुख दर्द को महसूस किया हो, उसने कोई मदद मांगी हो, आपने उसकी मदद कर दी हो। धन हानि आपकी इसी तरह से हुई होगी। आपने इमोशंस में आकर के किसी की मदद कर दी होगी और उसने फिर आपका वो पैसा लौटाया नहीं होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके साथ पिछले 9 महीनों में इस तरह की घटना ज़रूर घटित हुई होगी कि आपने भावनाओं में बह करके किसी को पैसा दे दिया और वो पैसा आपका वापस नहीं हो पाया, और इस कारण से आप मन ही मन घुट रहे थे। अपनी बात जो आप कहना चाहते थे वो नहीं कह पा रहे थे, भावुकता के कारण, इमोशंस के कारण। लेकिन अब चूंकि गुरु भी शुभ फल आपको देंगे, शुक्र का प्रभाव रहेगा, राहु गुरु के प्रभाव से राहु भी अच्छा फल देंगे। अब आप अपनी बात को, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कह पाएंगे और दूसरों को अपनी बात समझा पाएंगे, और बहुत अधिक भावुकता के कारण जो आपका नुकसान हुआ उसकी भी क्षतिपूर्ति होगी। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही थी। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव रोमांस का होता है। पंचम भाव लॉटरी, शेयर सट्टे को दर्शाता है। यहाँ पर भी वही समस्या आपके सामने आई होगी कि रिलेशंस को लेकर कुछ आप कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पा रहे थे। यहाँ भी राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी और गुरु की दृष्टि पड़ रही थी 5वें भाव पर। तो आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, कुछ कहना चाहते थे लेकिन अपने लव पार्टनर से नहीं कह पा रहे थे। अब चूंकि गुरु शुक्र से परिवर्तन में है तो अच्छा फल आपको देंगे। तो अब आपके मन में दृढ़ता आएगी, मन में मजबूती आएगी और पूरे मन से
पूरे बल से आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह पाएंगे और आपकी बात का सपोर्ट भी किया जाएगा, आपकी बात को माना जाएगा। संतान प्राप्ति में देरी हो रही थी या संतान से आपके किसी वजह से रिलेशंस खराब हो रहे थे, उनमें भी सुधार आएगा। और जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, जैसा मैंने बताया कि कर्क राशि के जातक बहुत ही भावुक प्रकृति के होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं। हो सकता है किसी के कहने पर आपने किसी शेयर में पैसा लगा दिया हो और उससे आपको बड़ा नुकसान हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है दूसरों के कहने पर, दूसरों के बताने पर आपने अपना पैसा लगाया हो और आपका वो पैसा डूब गया हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो। अब वो स्थिति भी समाप्त होगी और आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। शेयर मार्केट में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई होगी। और गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही थी। 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके व्यापार व्यवसाय में जो गति होनी चाहिए थी, जो व्यापार व्यवसाय का विस्तार होना चाहिए था, या दाम्पत्य जीवन में जिस तरह की मधुरता होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। विवाह में भी हो सकता है कि देरी हुई हो। तो ये सारी समस्याएं जो आपके साथ 9 महीने से चल रही थी, वो समस्याएं अब गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनने से समाप्त होगा। बिजनेस ग्रो करेगा और आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। अब आइए समझते हैं कि शुक्र का क्या प्रभाव होगा। देखिए, जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए प्रयास तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन सफलता हमेशा नहीं मिलती है। सफलता उसी स्थिति में मिलती है जब ग्रहों का गोचर हमारे अनुकूल होता है, और यही होता है ग्रहों का खेल, यही होता है ग्रहों का प्रभाव। शुक्र भाग्य भाव में अपनी उच्च की राशि में जब गोचर करेंगे तो भाग्य चमकेगा, भाग्य का आपका साथ मिलेगा। और भाग्य का जब आपको साथ मिलेगा तो आपके जो सपने थे, जो आपकी इच्छाएं थीं, वह पूरी होंगी। क्योंकि 11वें भाव के स्वामी हैं शुक्र। 11वां भाव आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र आपकी डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। यहाँ पर 9वें भाव में शुक्र का गोचर आपके भाग्य को सपोर्ट करेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी पुरानी इच्छाएं पूरी होंगी। अब किस तरह की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, ये भी शुक्र ही बता रहे हैं। चौथे भाव के स्वामी है शुक्र और भाग्य भाव में बैठे हैं, तो चौथे भाव की चीज़ें आपको भाग्य से मिलेंगी। चौथा भाव क्या होता है? आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। किसी कारण से घर का वातावरण खराब चल रहा था, घर का माहौल खराब चल रहा था, घर के सदस्यों के बीच कलह तनाव की स्थितियां बनी हुई थीं। शुक्र के प्रभाव से अब घर में कटुता समाप्त होगी, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कर्क राशि के वो जातक जो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, अब वो समय आ गया है जब आप 28 जनवरी से 31 मई के बीच कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। और इसके बाद भी आने वाले कम से कम 4 महीनों तक, 31 मई के बाद आने वाले 4 महीनों तक शुक्र का गोचर आपके लिए बेहद सपोर्टिव होगा। क्योंकि शुक्र दशम में अच्छा फल देते हैं, फिर 11वें में आएंगे, यहाँ भी अच्छा फल देंगे, फिर इसके बाद 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, फिर लग्न में, फिर धन के भाव में, फिर तीसरे भाव में, फिर चौथे भाव में, फिर 5वें भाव में। तो पूरे वर्ष शुक्र का गोचर अच्छे ही भाव में होगा और आपको लगातार लाभ ही लाभ देते रहेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी की कोई इच्छा थी, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है। शुक्र सुखों के कारक होते हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं। तो इस समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, और जो कमी रह जाएगी वो शुक्र जो है 10वें भाव में जब आएंगे 31 मई के बाद, और फिर इसके बाद लाभ के भाव में आएंगे, वो कमी भी पूरी हो जाएगी। अब आप पूछेंगे धन कहाँ से आएगा, तो धन तो शुक्र ही आपको देंगे। शुक्र धन के कारक होते हैं, धन आपको प्राप्त होगा। राहु और शुक्र की युति बन रही है। दो ग्रहों की युति जब बनती है तो एक दूसरे के गुण ट्रांसफ़र हो जाते हैं। राहु शुक्र जैसा कार्य करेंगे, शुक्र राहु जैसा कार्य करेंगे। राहु की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। 5वां भाव लव रोमांस का होता है। अब आपके अंदर अपने लव पार्टनर के प्रति
आकर्षण अत्यंत तीव्र गति से बढ़ेगा और वो आकर्षण आपका विवाह में परिणित होकर के रहेगा। इस तरह का योग बनेगा। संतान से आपका लगाव बढ़ेगा, शिक्षा से आपका लगाव बढ़ेगा। साथ ही साथ इस समय आप शेयर मार्केट में भी सही डिसीजन लेकर के सही तरीके से आप निवेश कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र और राहु दोनों की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। जब भी तीसरे भाव का संबंध शुक्र और राहु से बनता है तो वो जातक जो कि कला जगत, सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग और टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए आने वाला समय, आने वाले 4 माह बेहद उपलब्धियों भरे होने वाले हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई फिल्में मिलेंगी, नए टीवी सीरियल्स मिलेंगे, नई नई डील्स होंगी और धन का भंडार आपका दिन दूने रात चौगुनी की गति से बढ़ेगा। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही होगा? ग्रहों का योग बन गया, उच्च की राशि में आ गए, परिवर्तन योग बन गया, सब कुछ हुआ, लेकिन 4 महीने बाद आप यही कहेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला। कमेंट्स आपके इस तरह आएंगे। तो क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होता ऐसा? इसलिए नहीं होता कि आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं करते। पहली बात, आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। क्यों? आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं मंगल और हमेशा हमेशा के लिए आपकी गोचर कुंडली में मंगल ही दशम भाव के स्वामी होंगे। और मंगल क्या है? मंगल है पराक्रम, पुरुषार्थ। मंगल है बड़े बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, टीम लीडर के रूप में कार्य करना, टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन, साहस, पराक्रम, ये सब है मंगल। तो आपको अपने अंदर मंगल के गुणों को उतारना पड़ेगा। टाइम की पंक्चुअलिटी, अपना डेली रूटीन सही रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरी बात, शुक्र क्या है? धन के कारक। माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख सुविधा के साधन हो, धन का भंडार भरा रहे, घर में खुशियां रहें, कलह का वातावरण समाप्त होगा। तो ये सब कैसे होगा? ये सब तभी होगा जब अपने घर को आप इस तरह से सजाएंगे, इस तरह से संवारेंगे, अपने घर को इस तरह से बनाएंगे कि आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास रहे। तो क्या करें? अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका घर बहुत बड़ा हो, महल हो, बिल्ड या कोई आलीशान भवन हो आपके पास, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास एक कमरा है, एक झोपड़ी है, वह भी पर्याप्त है। लेकिन आपको उस घर को साफ सुथरा रखना है, स्वच्छ रखना है। पूरे मन से घर के एक एक कोने को साफ कीजिए और एक एक कोने में जो कबाड़ रखा हुआ है, कूड़े की चीज़ें जो रखी हैं, फालतू की चीज़ें जो रखी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, टूटी फूटी घड़ियां हैं, टूटे फूटे सामान हैं, खाली डिब्बे हैं, फालतू की जितनी भी कबाड़ है तुरंत हटा दीजिए। क्योंकि राहु के साथ शुक्र हैं और राहु का सबसे बड़ा उपाय यही है कि घर को बिल्कुल कबाड़ मुक्त कर दीजिए। तो घर को साफ सुथरा रखिए, घर में चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाइए, इत्र का प्रयोग कीजिए और देखिए माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। पहला कार्य तो ये आप कर लें। दूसरा कार्य आपको क्या करना है? तन और मन को स्वच्छ रखना है। प्रातः काल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करके माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। मन को स्वच्छ रखिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखिए और अपने घर को, मन को, तन को और वस्त्र को, कपड़े साफ सुथरे रखिए। भले ही पुराने कपड़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम है कपड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कपड़े साफ सुथरे हों, स्वच्छ हों और हो सके तो उसमें इत्र का प्रयोग, सुगंधि का प्रयोग भी आप करें। देखिए माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी और जब माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी तो 4 महीने के बाद जब आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट्स में यही आएगा कि हाँ,
हमारे जीवन में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन आया है। तो ये करके देखिए, और शुक्र के कुछ उपाय भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी कीजिएगा। बेहद अनुकूल समय रहेगा आपके लिए, इस गोचर का लाभ उठा लीजिए। नमस्कार। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।